नमस्कार, आप देख रहे हैं इनविजन न्यूज में आपके साथ निधि पांडे। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। यूपी के चुनावी रण संग्राम में अपने प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देने के लिए हर दांव आजमा रहे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एक दूसरे को अपनी ताकत का एहसास कराने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इस चुनावी समर में नामांकन जुलूस भी शक्ति प्रदर्शन का मुख्य हथियार बन गया है। ऐसे में मिर्जापुर को नगर की विधानसभा सीट पर मौजूदा सिटिंग विधायक को कड़ी चुनौती दे रहे बसपा प्रत्याशी मोहम्मद परवेज खान का आज भारी भीड़ के साथ नामांकन जुलूस निकाला गया। गुंडों की छाती पे बटन दबाओ, हाथी नहीं कलेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, रावण पंख बजाएगा, हाथी आगे जाएगा, जड़ गुंडों की छाती पे बटन दबाओ, हाथी पे। बसपा प्रत्याशी के नामांकन जुलूस का आलम ये था कि शहर की सभी प्रमुख सड़कें जाम थी और हर तरफ बसपा का नीला झंडा और नीली टोपी ही नजर आ रही थी। जो मैं समझता हूं कि अभी तक आज़ादी के बाद से देश आगे जा रहा है लेकिन मिर्ज़ापुर पीछे जा रहा है। कम समय में तेजी से लोकप्रिय हुए और अब अल्पसंख्यक वर्ग की उम्मीद का चेहरा बने बसपा प्रत्याशी मोहम्मद परवेज खान जब नामांकन जुलूस के साथ सड़कों पर उतरे तो सभी वर्ग के लोग समर्थन में उतर आए। इस दौरान बसपा प्रत्याशी के साथ जहां हजारों युवा, बुजुर्ग और पार्टी नेता चल रहे थे, वहीं बसपा प्रत्याशी के प्रति अपने सहयोग एवं समर्थन को बयां करने के लिए महिलाएं घरों से बाहर आई और बसपा प्रत्याशी को माला पहनाकर अपनी शुभकामनाएं दी। यही नहीं, पूरे रास्ते के दौरान बसपा प्रत्याशी पर फूल भी बरसाए गए। बसपा प्रत्याशी के नामांकन जुलूस में जुटी ऐतिहासिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पुलिस अधिकारी और जवान मोर्चा संभालते नजर आए। साथ ही नगर की समस्याओं पर कहा कि मिर्जापुर में सालों से सड़क, पानी, बिजली की समस्या बनी हुई है जिसे वे दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मिर्जापुर के पीतल और कालीन उद्योग को भी उन्होंने बढ़ावा देने का भरोसा जताया। मिर्जापुर का मान सम्मान बढ़ाना, मिर्जापुर का विकास कराना, चौमुखी विकास कराना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मायावती
समर्थन और ऐतिहासिक नामांकन जुलूस से अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर का आज इशारा देने वाले बसपा प्रत्याशी मोहम्मद परवेज खान गगनभेदी नारों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और अपने 5 समर्थकों के साथ नामांकन कक्ष में पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने सारी औपचारिकताएं पूरी कर मोहम्मद परवेज खान ने अपना नामांकन दाखिल किया। भारी जन समर्थन और ऐतिहासिक नामांकन जुलूस से अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर का आज इशारा देने वाले बसपा प्रत्याशी मोहम्मद परवेज खान गगनभेदी नारों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और अपने 5 समर्थकों के साथ नामांकन कक्ष में पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने सारी औपचारिकताएं पूरी कर मोहम्मद परवेज खान ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए बसपा प्रत्याशी मोहम्मद परवेज खान ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मिर्जापुर में सभी वर्गों के बीच आपसी सद्भाव और भाईचारा कायम रखना है। क्या मुद्दे हैं चुनाव के जिस पे जनता आपको चुने और चुन के विधानसभा में भेजे, अपना प्रतिनिधि बनाए? क्या मुद्दे आपके हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 साल बाद इलेक्शन आता है और उस इलेक्शन के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे कैंडिडेट बनाया। सबसे बड़ी बात इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मिर्ज़ापुर का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। मिर्ज़ापुर के अंदर भाईचारा बनाए रखना ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जो मैं समझता हूँ कि अभी तक आज़ादी के बाद से देश आगे जा रहा है लेकिन मिर्ज़ापुर पीछे जा रहा है। तो मिर्ज़ापुर का मान सम्मान बढ़ाना, मिर्ज़ापुर का विकास कराना, चौमुखी विकास कराना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मिर्ज़ापुर का जो डेवलपमेंट है, चाहे वो बिज़नेस का हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे पेयजल की सुविधा का मामला हो। मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों पे, चाहे सड़क का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि ढेर सारे मुद्दे हैं। मैं कितना आपको मुद्दे गिनाऊँ, जिधर देखिए वहीं कुछ नहीं हुआ है, जो मैं समझता हूँ। आप तो देखिए मिर्ज़ापुर की सड़क की क्या हालत है। लोग कहते हैं कि नेशनल हाईवे, मैं तो पता स्टेट हाईवे है, ये सारे स्टेट हाईवे हैं जिनकी ये हालत है कि जो मुझे समझ में नहीं आता कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। कितने एक्सीडेंट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि सैकड़ों लोग सिर्फ सड़क की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। झारखंडों की छाती पे आज भी देश के 70 साल हो गए तकरीबन आज़ादी के, और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। स्वास्थ्य का ये हालत है कि अभी कोई बड़ी बीमारी हो जाए, किसी को सर में चोट हो जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो मिर्ज़ापुर में कोई इंतज़ाम नहीं है। कहने को मंडलीय हॉस्पिटल है, आप देखिए एक्सरे मशीन खराब होती है तो महीनों महीने एक्सरे मशीन खराब पड़ी रहती है। 100 डिग्री जहाँ पे रखा जाता है वहाँ जाके देख लीजिए, जहाँ एयर कंडीशन होना चाहिए वहाँ पे पूरी बदबू आती है, इसलिए कि वहाँ पर गर्मी का प्रकोप होता है। तो ओवरऑल देखें आप तो स्वास्थ्य में भी यही हाल है। शिक्षा का ये हाल है कि शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी आज जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं खास तौर से उसमें पढ़ाई की सुविधा देख लीजिए आप। खिचड़ी खिलाया जा रहा है जितने प्राइमरी स्कूल हैं, जितने मिडिल स्कूल हैं। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यहाँ तो मैं समझता हूँ 2 चीज़ ऐसी हैं, 2 बिजनेस है जिसके ऊपर मिर्ज़ापुर बेस्ड करता है। पहला कारपेट उद्योग, दूसरा पीतल उद्योग। दोनों की हालत देख लीजिए, बहुत दयनीय है। रावण पंख बजाएगा, हाथी आगे जाएगा। अगर आपको जनता चुनकर भेजती है तो सर्वोच्च प्राथमिकता में आपका क्या काम पहले रहेगा?
देखिए, मैं तो सबसे पहले यही काम करना चाहूँगा कि जो ग्रास रूट का काम है, जो हर आदमी से जुटा हुआ काम है, जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गई, पानी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया एंड लॉ एंड ऑर्डर आल्सो, उन सब पे मुझे काम करना है। उन गलियों को भी सही करना है जहाँ पे नालियाँ ऊपर से बह रही हैं, बदबू आ रही हैं, किस तरीके से लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये हमने तो डोर टू डोर जाके देखा है कि किस तरीके के हालात हैं। की छाती पे भारी भरकम जुलूस लेकर नामांकन करने गए मोहम्मद परवेज खान ने नामांकन के बाद सिटी क्लब में समर्थकों के साथ गुफ्तगू भी की, साथ ही समर्थन और सहयोग के लिए आभार भी जताया। करने की बात है, जुनून चाहिए, उसके लिए करने की सोच होनी चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे अगर जनता ने मौका दिया तो मैं ये करके दिखाऊंगा। चुनावी माहौल अपने पक्ष में होने और खुद को मजबूत दावेदार जताने के लिए अपने विरोधियों को अपना दमखम दिखाने को लेकर आज सियासी दलों के प्रत्याशियों द्वारा निकाला गया भारी नामांकन जुलूस आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया। नामांकन जुलूस के चलते शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर जाम लगा रहा। इस जाम में जहां एम्बुलेंस, स्कूली बच्चों के वाहन फंसे रहे, वहीं यातायात घंटों प्रभावित रहा। सियासी दलों के प्रत्याशियों के नामांकन जुलूस के मद्देनजर राहगीरों और आम जनता को आज आवागमन में काफी तकलीफ उठानी पड़ी। नामांकन जुलूस में लोगों के भारी संख्या में सड़कों पर उतर आने से यातायात व्यवस्था बेपटरी हो गई। सभी प्रमुख चौराहों और मार्गों पर भीषण जाम देखने को मिला। जाम की समस्या का सामना न केवल आम जनता और राहगीरों को करना पड़ा, बल्कि मरीजों को आकस्मिक सुविधा मुहैया कराने वाली एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों की गाड़ियां भी घंटों जाम में फंसी रही। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन को लेकर सियासी दलों में मची होड़ से आज मिर्जापुर की जनता परेशान और बेहाल देखी गई और दलों का ये शक्ति प्रदर्शन जनता पर भारी पड़ा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आइए एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला।
चहेतों में शामिल हुए मझवा के सपा कांग्रेस प्रत्याशी रोहित शुक्ला भी विरोधियों को अपना दम खम दिखाने के लिए आज सपा के हजारों पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ नामांकन के लिए अपने केंद्रीय कार्यालय से निकले। खुद को मझवा का बेटा कहने वाले रोहित शुक्ला पर दोनों दलों के नेता ही नहीं, आम जनता भी मेहरबान हो गई है। ये बात हम मझवा प्रत्याशी रोहित शुक्ला के नामांकन जुलूस के कैमरे में कैद हुई तस्वीरों को देखकर कह रहे हैं। मझवा के सपा प्रत्याशी के नामांकन जुलूस के दौरान हर तरफ बस समर्थकों की भीड़ नजर आ रही थी और लोग रोहित शुक्ला का माल्यार्पण कर उन्हें अपना प्यार, सम्मान और सहयोग देने के लिए बेताब थे। दोनों दलों के जिले के दिग्गज पार्टी नेताओं के साथ चुनावी शंखनाद करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा के मझवा प्रत्याशी रोहित शुक्ला ने नामांकन कक्ष में अपने सभी दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपते हुए शपथ ग्रहण कर नामांकन प्रक्रिया पूरी की। वहीं नामांकन से पहले मझवा प्रत्याशी रोहित शुक्ला के केंद्रीय कार्यालय पर सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता की संयुक्त बैठक भी हुई, जिसमें दोनों दलों के नेताओं ने मंच से दोनों पार्टी के नेताओं को एकजुट होकर मझवा सीट पर रोहित शुक्ला को विजयी बनाने का आह्वान किया। अपने अनूठे चुनाव प्रचार और जनसंपर्क से जनता के दिलों में उतरे मझवा के सपा प्रत्याशी रोहित शुक्ला को आज सपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं के साथ ही युवाओं का भी भरपूर समर्थन मिला। अखिलेश यादव रोहित शुक्ला के जिंदाबाद के नारों को लगाते हुए पार्टी नेता तेजी से जिला मुख्यालय की ओर बढ़ रहे। पूरा प्रदेश जानता है और हमको लगता है कि नौजवानों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, इन्होंने जितना काम किया है, हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और मझवा विधानसभा जो कि विगत 30 सालों से पिछड़ा हुआ है और वहाँ पे विकास नहीं हुआ है, और इस बार हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और हर गांव, हर मजरे, हर ब्लॉक में हम लोग सिर्फ विकास करेंगे। सपा नेताओं की भारी भीड़ और सपा प्रत्याशी रोहित शुक्ला के रिकॉर्ड तोड़ जन समर्थन ने एक बार पुलिस प्रशासन को भी चुनौती की स्थिति में डाल दिया। ढोल, नगाड़ा और नारेबाजी, इन सब का भारी शोर शायद ये इशारा कर रहा था कि मझवा पर इस बार विधानसभा चुनाव रोमांचक होगा। और मझवा में तख्ता पलट हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, सबसे पहला मुद्दा है विकास। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ने विकास किया है पूरे उत्तर प्रदेश में, हर वर्ग, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, महिलाओं का, हर तरीके, किसान का, हर तरीके का विकास किया। आज मझवा विधानसभा विगत 30 सालों से पिछड़ा हुआ है और इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश का नौजवान मुख्यमंत्री उन्होंने हमको भेजा है और हम खुद नौजवान हैं और मझवा की 70% जनता नौजवान है। सपा की ओर से नगर से कैलाश चौरसिया के नामांकन के बाद आज मझवा से रोहित शुक्ला ने भारी नामांकन जुलूस निकालकर अपना नामांकन दाखिल कर ये जता दिया कि हम किसी से कम नहीं। वहीं चुनाव के मुद्दे पर सिर्फ ये कहा कि मुझे मझवा का विकास करना है। इस दौरान पार्टी नेताओं ने रोहित शुक्ला मजबूत दावेदार बताते हुए जुझारू और जनता के लिए समर्पित बताया। क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। हम लोग जब जनता के पास जाते हैं तो जनता एक तरफा कहती है अखिलेश यादव। हमारी लड़ाई किसी से नहीं और हम दूर दूर तक कोई नहीं। अगर आपको जनता प्रतिनिधि बनाती है तो क्या सर्वोपरि आप काम प्राथमिकता देंगे? देखिए, मैंने अभी बता दूं कि जमुतवा बंदी जो पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी इलाका है, 40 गाँव सिंचाई नहीं है। गाँव के हर किसान जो हैं वहाँ मैं जाता हूँ तो वो लोग बताते हैं कि जब हम लोग बचपन में थे, 40 साल पहले, 30 साल पहले, तो हम लोग 1 बीघा गेहूँ बेचते थे तो 10 लाख रुपये बिकता था। आज हम लोग कोटे की खा रहे हैं। कारण ये है कि वहाँ सिंचाई नहीं है। पहली प्राथमिकता हमारी पहाड़ी इलाके में सिंचाई, बेलवन नदी का पुल, भटौली का पुल 6 महीने में शुरू कराएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएंगे, और बिजली 24 घंटा कराने का पूरा प्रयास है।
खबरें पूर्वांचल की और भी छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इनविजन के साथ। लोकतंत्र का पावनतम त्योहार आ गया है, जनगण मन की नींव का आधार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे, जम के मतदान करेंगे, सारे मतदान करेंगे, आओ मतदान करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।